ओम शांति। आपका प्रश्न है संस्कार। संस्कार में संस्कार बनाना, संस्कार परिवर्तन करना क्या है? और साथ में आपने पूछा ये मर्ज और इमर्ज करना क्या है? सबसे पहले हमको संस्कार के बारे में जानना है। संस्कार साधारण भाषा में आदत को कहा जाता है। यह संस्कार या आदत किसके पास है? तो जवाब आता है जीव आत्मा के पास। जीव आत्मा में आत्मा नहीं है तो यह शरीर किसी भी आदत के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। आत्मा इस शरीर में है तो समय पर चाय भी मांगेगा, पानी भी मांगेगा, खाना भी मांगेगा, उठेगा, जाएगा, जो भी काम करने हैं आदत के अनुसार ये करता रहेगा। परंतु जैसे ही आत्मा शरीर से निकली तो ये कोई भी आदत को अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता। तो आत्मा निकलने के बाद जब ये शरीर कुछ नहीं कर सकता तो यह स्पष्ट होता है बिना आत्मा के शरीर में संस्कार नहीं है। तो संस्कार फिर किस में है? ऑटोमेटिक आत्मा में है। अब इस आत्मा में संस्कारों का होना किस प्रकार से होता है, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आत्मा ब्रह्म महातत्व का एक सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्मतम रूप है, इसी प्रकार से हर एक एटम अपने एलिमेंट का सूक्ष्मतम रूप है। हम आत्मा को तो देख नहीं सकते, परंतु जिस आत्मा को हम देख नहीं सकते उस आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा ने समझाया सूक्ष्म 3 शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। मन है, ये बुद्धि है और ये संस्कार। ये 3 जो है सूक्ष्म शक्तियां हैं मन की, आत्मा की। इन तीनों के द्वारा आत्मा अपने सारे कर्म करता है। इन तीनों से ही आत्मा है। जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि हर एक तत्व के एलिमेंट में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सहित एक एटम के बड़े रूप को, संरचना को, बनावट को। जो ये बाहर हम रिंग देख रहे हैं, बाहर ये जो काला काला रिंग देख रहे हैं, ये ब्लैक रिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसे आप स्वच्छता पर्दा भी कह सकते हो, कवर कह सकते हो, आउटर लेयर कह सकते हो, बाहरी पर्दा कह सकते हो, जो भी कहें, जिसके अंदर 2 चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन बुद्धि और प्रोटॉन संस्कार।
ये आत्मा के भी तीन एलिमेंट है। तो आत्मा का जो आउटर लेयर है वो है मन। अब हम इसको देखेंगे कि ये मन आउटर लेयर है और ये आउटर लेयर किस प्रकार से बॉडी के संपर्क में आता है। शरीर के संपर्क में आने से शरीर के द्वारा जो भी मैसेज ब्रेन में जाते हैं रीढ़ की हड्डी के द्वारा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। आत्मा की जो सीट है वो है यहां, जहां पर रीढ़ की हड्डी से सारे मैसेज ब्रेन में आते हैं। ब्रेन बॉडी का पार्ट है, यह हार्ड डिस्क है। यह हार्ड डिस्क रीढ़ की हड्डी के ऊपर रुकी हुई है। यह रीढ़ की हड्डी है, यहां पर आकर के हार्ड डिस्क रुकती है और यहां से सारे मैसेज ब्रेन में जाते हैं और यहां आत्मा की सीट है। जो भी मैसेज आता है उसको रीड करना आत्मा का काम है। जैसे ऑपरेटर बैठकर कंप्यूटर में हर जाने वाली फाइल को चेक करता है, उसको मालूम होता है कौन सी फाइल आई है, उसे मैंने कहां रखना है, कहां भेजना है, कहां से ढूंढना है, कैसे करना है। ऐसे ही आत्मा इस ब्रेन का, कंप्यूटर का ऑपरेटर है और जो भी फाइल जाएगी बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर नहीं जा सकती कि डायरेक्ट अपने आप चली जाए। तो हर फाइल को मन रीड करता है और रीड करने के बाद मन जो भी मैसेज आया वो आत्मा के अंदर बुद्धि के पास पहुंचा देता है। बुद्धि आप देख रहे हैं जज का तराजू लगाया हुआ है, ये जज की कुर्सी पर बैठी हुई है। मन के पास कोई भी मैसेज आया उसने बुद्धि के पास पहुंचाया और बुद्धि ने तुरंत ऑर्डर किया, अब मन ने बॉडी से वो करवाया। अब जैसे आंखों से कोई मैसेज आया कि ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, ये काला रंग है, ये पीला रंग है, ये लाल रंग का सूट है, नीले रंग का सूट है, पीले रंग का सूट है। बुद्धि ने देखा, अच्छा मेरे को तो अच्छा नीले रंग वाला सूट लगता है, तो बाकी रंग वाले हटाओ, नीले रंग वाला सूट पहनना है। अब बुद्धि ने यह फैसला किया, मन ने तो सारे मैसेज दे दिए, अब बुद्धि ने फैसला किया, मन ने बॉडी से वो सूट पहनवा दिया। पैर से मैसेज आया, कुछ चुभ रहा है, कैसा है? मन ने कहा। बुद्धि ने फिर पूछा, पूरे जो डाटा मन से प्राप्त हो सकता था वो प्राप्त किया। मन ने मैसेज दिए, बुद्धि ने डिसीजन किया, यह बहुत खतरनाक मामला है, तुरंत आवाज लगाओ, कोई हेल्प के लिए आएगा। तो मुख से आवाज लगाया गया, जिसने सुना वो हेल्प के लिए आया, आकर हेल्प मिली, जो भी होना था। मतलब जो भी बॉडी से मैसेज आता है मन उसे बुद्धि के पास पहुंचा देता है और बुद्धि तुरंत ऑर्डर करती है। यह सब कुछ किस में हो रहा है? कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। कॉन्शियस माइंड तब है, मन कॉन्शियस तब है जब बुद्धि के साथ अटैच्ड है। मन, बॉडी और बुद्धि, इंटेलेक्ट दोनों के बीच में अटैच्ड है, एक्टिव है, तब यह है कॉन्शियस माइंड। अब बहुत सारे मैसेज मन भेज रहा है बुद्धि के पास और बुद्धि कहती है फॉरगेट, फोकस ऑन दिस मैटर। और उस समय जो भी मैसेज, छोटे छोटे जो भी मैसेज साइड सीन जा रहे हैं वो बुद्धि उनको साइड में रखती जा रही है, उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दे रही और ज्यादा से ज्यादा डिसीजन दे रही है तो इतना कि ये रास्ते में कोई भी आता है, ठीक है इसको बाद में देखेंगे, इसको करेंगे। तो वो मैसेज इग्नोर कर रही है, उनको छोड़ रही है, उनको पूरा अटेंशन नहीं दे रही है। तो वो मैसेज कहां चले जाते हैं? हार्ड डिस्क में, वेटिंग रूम में चले जाते हैं।
और बुद्धि उन पर निर्णय बाद में करती है। इसे कहा जाता है अर्धचेतन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि बुद्धि उसमें बाद में निर्णय करती है, बात अब हो गई है और निर्णय बाद में हुआ है कि ठीक है इसको ऐसे करना है। जिन निर्णयों को बुद्धि बाद में डिसीजन देती है कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैसेज अर्धचेतन मन में वेटिंग रूम में रहते हैं। पर तो वेटिंग रूम हमारा हार्ड डिस्क है। अब जो डिसीजन हो गए, चाहे वो अर्धचेतन मन में जाकर बाद में हुए, चाहे चेतन मन के द्वारा तुरंत हुए, उनको कहा जाता है संस्कार, उन्हें कहा जाता है संविधान, उसे कहा जाता है आदत। ये आदत एक बार से नहीं बनते, एक बार से बन सकती है आदत, परंतु क्योंकि पहला स्टेप तो वो होगा, परंतु जितनी बार उसी कर्म को, उसी एक्टिविटी को बुद्धि बार बार निर्णय करती रहती है, तो वे क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है, परमानेंट संस्कार बन जाता है, उतना पक्का संस्कार बन जाता है। अब ये संस्कार बनाने का काम किसका है? बुद्धि का है, परंतु मन भी साथ में सहयोग ना दे तो बुद्धि अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो हमें समझ में आया कि संस्कार बनता कैसे है, और यही प्रक्रिया संस्कार को परिवर्तन करने की भी है। कोई भी बात ऐसी आई है जो मेरे पुराने संस्कार से विपरीत है या उसमें कुछ अलग है, तो मन तो वो मैसेज बुद्धि तक पहुंचाएगा, बुद्धि फिर डिसाइड करेगी कि ये पार्शियली मैं अब तक जो करता आया हूं वो थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। और डबल माइंड कुछ अलग नहीं होता, संस्कार और मन जहां पर युद्ध करते हैं, इसको डबल माइंड कहते हैं। जैसे कि मेरी आदत बनी हुई है कि मैंने रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाना है। अब किसी ने आके कहा कि अरे भाई, इतनी बड़ी उम्र में रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाना ठीक नहीं है, शरीर इतना इजाजत नहीं देता, शरीर का ध्यान रखो। उसकी बातें कुछ और ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और मन उन बातों को बुद्धि तक पहुंचाता है। अब बुद्धि सोचती है क्या करना चाहिए। अब ये डबल मन होता है कि संस्कार कहता है नहीं नहीं, हम अपनी आदत को चेंज नहीं करेंगे। मन कहता है देखो भाई, ध्यान दो। तो जो भी तर्क वितर्क चलते हैं दोनों तरफ से, कितनी देर भी चले, वो तर्क वितर्क 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 2 घंटे का हो, 2 दिन का हो, कितने भी समय का हो, बहस चलेगी। बदले कि ना बदले, करें कि ना करें, इसी को डबल माइंड कहा जाता है। वास्तव में ये डबल माइंड है। जज के सामने संस्कार अपनी दलील रख रहे हैं और मन वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से दलील दे रहा है। कौन अपनी दलील देने में, अपने मैटर को रखने में, अपनी बात को स्पष्ट करने में कौन सक्षम रहता है, निर्णय हो जाता है। फिर जो भी निर्णय हुआ वो संस्कार में परिवर्तन कहलाता है। निर्णय सेम भी रह सकता है, पार्शियली चेंज भी हो सकता है, कंप्लीट चेंज भी हो सकता है।
जो भी फिर बुद्धि निर्णय करेगी वो फिर संस्कार बन जाएगा। ठीक है, अब संस्कार बनना और परिवर्तन हो गया। अब आता है संस्कार का मर्ज और इमर्ज होना क्या है। क्योंकि संस्कार के बारे में कहा जाता है ये इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये इनके माता पिता से आने वाले संस्कार हैं, ये गुरुजनों से संस्कार लिए हैं, ये अपने फ्रेंड्स से संस्कार लिए हैं, कुछ कहां से कुछ कहां से कुछ कहां से, जिसको अर्जित संस्कार भी कह देते हैं, या फिर पूर्व संस्कार। अर्जित संस्कार, जो संस्कार अब नए बनाए गए, और पूर्व जन्म के संस्कार। अब इन सारी बातों की जड़ क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कोई बता नहीं सकता था। ये राज स्वयं परम पिता परमात्मा आकर खोलते। बच्चे, संस्कार हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। पांच 5000 साल की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है हर आत्मा की। उस 5000 साल में कब क्या उसने कैसे कैसे करना है वो करता जाएगा। अब जो कार्मिक अकाउंट बन गया 5000 साल के अंदर, वो सेटल भी होना है। जो मैंने लिया है वो देना है, जो मैंने दिया है वो मैंने लेना है। अब जिस समय जो कार्मिक अकाउंट मुझे करना है, उस समय वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। जिस एक्ट को मैंने करना है उसी एक्ट के अनुसार वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। मैंने आज तक भाषण नहीं किया तो आज मुझे फर्स्ट भाषण करना है। मेरे को टॉपिक भी मिलेगा, मुझे कहा भी जाएगा और मुझे तैयारी भी करनी होगी, सब कुछ करूंगा। ये सब कुछ करने के लिए मेरा जो संस्कार है वो इमर्ज भी होगा, क्योंकि कल्प पहले भी हुआ था, पहली बार नहीं कर रहा हूं। तो वो संस्कार इमर्ज होगा और मैं उसी प्रकार का भाषण करूंगा जैसा मैंने कल्प पहले किया था। मैंने अपनी आदत को चेंज किया, संस्कार को इमर्ज किया। मैंने पुराने संस्कार की बदले पर दूसरे संस्कार को बनाया तो एक संस्कार मर्ज हो गया और दूसरा संस्कार इमर्ज हो गया। नया जिसकी जरूरत है वो संस्कार इमर्ज हो जाता है और जिसकी अब जरूरत नहीं है वो संस्कार मर्ज हो जाता है। ये संस्कार मर्ज और इमर्ज की बात को समझना है, क्योंकि हम आत्मा एक्टर हैं। एक्टिंग करने के लिए जैसी एक्टिंग मुझे जिस समय करनी है उसके अनुसार मेरा संस्कार इमर्ज हो जाएगा, प्रगट हो जाएगा, हमारे प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। और जब मुझे उससे विपरीत करना है तो मैं संस्कार को परिवर्तन कर दूंगा। अब जब संस्कार परिवर्तन हो गया तो वो मर्ज भी हो जाएगा।
अब ये मर्ज होना मतलब संस्कार तो आत्मा में है। 5000 साल पहले जिसने जो संस्कार में जो पार्ट किया, वो उस समय वो संस्कार मर्ज हो गया। जब वो रोल खत्म हुआ तो वो संस्कार भी मर्ज हो गया। तो हमें समझ में आया होगा मर्ज होना और इमर्ज होना क्या है, और मन बुद्धि संस्कार ये तीनों क्या हैं, कैसे इनका परिवर्तन होता है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाकी ये जो समाज के अंदर, दुनिया के अंदर मनोवैज्ञानिक कहते आए पूर्व जन्म के, इस जन्म के, उस जन्म के, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं जब परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें समझ में आ जाता है कि हर आत्मा अपने अपने समय अनुसार अपने संस्कारों को जन्म देती है, बदलती है, परिवर्तन करती है, और वो संस्कार जागृत करने के लिए बहाने बनते हैं कि वैसा करते हुए उसने गुरु को देखा हो, टीचर को देखा हो, फ्रेंड्स को देखा हो, फिल्म को देखा हो, बुक पढ़ी हो, कहीं से भी आने के लिए कारण बना हो। वो स्थूल कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो संस्कार हम आत्माओं के अंदर मर्ज था। ये जो सारे सांसारिक जो दृश्य हैं, शरीर के द्वारा जो मैसेज पहुंचने का तक का जो सारा कार्य है, ये सारे के सारे कारण हैं उस नए संस्कार को इमर्ज करने के, पुराने संस्कार को मर्ज करने के। बाकी ये होते ड्रामा अनुसार हैं, एक्यूरेट हैं, तो हल्के रहेंगे। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।